बिहार गीत है ही नहीं, नालंदा गीत है। अब नालंदा गीत गाने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं दरभंगा का आदमी हूँ, नालंदा गीत में नहीं खड़ा हुआ। ज्ञान हुआ और ये माना जाए कि परंपरा टूट रही है। मंत्री जी, कोई परंपरा नहीं टूट रही भाई। राज्य गान हो गया और बीजेपी के विधायक थे जीवेश जी, वो बैठे रह गए, लगता है परंपरा टूट गई। वो बैठे रह गए। हाँ। तो राज्य गान हुआ है, कोई भी राष्ट्र गान हो या राज्य गान हो, उस पर तो खड़ा होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र अगर नहीं अगर खड़ा हुए हैं तो उन्होंने अपमान किया है। लेकिन परंपरा रही है कि जब भी सदन खत्म होता है तब राष्ट्रगान होता है। देखिए, राज्य और राष्ट्र दोनों एक दूसरे का पूरक है। राष्ट्रगान हो या राजगान हो, किसी के भी सम्मान में लोगों को खड़ा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। संघीय ढांचा है, राज्य गान हो या राष्ट्रगान हो। अलग से बीजेपी राज है तो राष्ट्र है। बीजेपी के विधायकों ने अलग से वंदे मातरम गाया। नहीं, ऐसा तो नहीं एनसीईआरटी के दूध होता है तो राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है। आज राज्य गान हुआ, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं जो परंपरा तोड़ दिया गया। ऐसा तो नहीं है, बिहार का गान हुआ तो और अच्छी बात है। लेकिन वो जीवेश कुमार थे बीजेपी के विधायक। अब कोई एक व्यक्ति क्या बोलता है, उनका क्या है, उनका छोड़िए ना। सदन की परंपरा कुछ टूटती नजर आई और राष्ट्रगान से आमतौर पर सदन की समाप्ति होती थी, लेकिन राज्य गीत से हुई है। कुछ परंपरा टूटी है क्या? निश्चित रूप से ये परंपरा तोड़ी गई है। वंदे मातरम हम लोग गाते थे, उसके जगह सरकार बदली है तो बिहार गीत आया है। बिहार गीत का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा वंदे मातरम का अपमान यह बहुत भारी पड़ेगा। ये विरोध किस बात का है? तो कोई आपत्तिजनक नहीं है। चलिए, राज्य गीत राष्ट्रगीत नहीं, राजगीत हुआ है, अच्छा है, लेकिन वंदे मातरम जो होता था होना चाहिए। अच्छा, जीवेश कुमार बैठे रह गए, हम नहीं देखे। तो आपने देखा कि किस परंपरा टूटती नजर आई है। ये बीजेपी के विधायकों का आरोप है और खास बात यह है कि बीजेपी के विधायकों ने अलग से वंदे मातरम भी सदन में गाया है। कुछ और विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं, नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं पूरे मसले पर। परंपरा टूटी है तारकिशोर जी, सदन की परंपरा टूट गई इस बार। कोई तरीका है ऐसे करने का? नहीं, देखिए, सदन की कई परंपराएं इस बार टूटते हुए हम सबों ने देखा, क्योंकि हम लोग लंबे वक्त से सदन के सदस्य हैं। आज अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिया जाना था, उसकी अवधि भी तय है। उस अवधि में गैर सरकारी संकल्प तो हो ही सकता था, और राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य के कहने पर यह प्रस्ताव पारित हो जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत की परंपरा रही है कि जब सदन साइन डाई हो रहा हो तो अंत में इस गीत को गाकर सदन की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है, उस परंपरा का भी निर्वहन आज सदन में नहीं हो पाया। और मैं जानता हूं कि इसके पीछे कारण यही है कि सरकार विपक्ष को फेस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि लगातार बिहार में जो परिस्थितियां बनी है दंगों के कारण, उसके कारण सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं फेल थी। सरकार का कोई नियंत्रण कानून व्यवस्था पर नहीं रह गया है, और सरकार दावत खा रही है, सरकार भोज का आयोजन कर रही है, बिहार के लोग मर रहे हैं, बिहार के जो मध्यवर्गीय व्यवसायी हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, उनका कारोबार बंद है, वे उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन दावत चल रहा है, सरकार का दावत चल रहा है। ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस बिहार में सदन चलते सत्र में देखने का ये अवसर मिला है। सदन में परंपरा टूटी है, और कैसी परंपरा टूटी है? हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष है। सदन में परंपरा टूट गई। निश्चित तौर पर गैर सरकारी संकल्प होता था, विधायक इंतजार करता है कि इसमें तो हर हाल में जवाब सरकार को देनी पड़ेगी। क्या ऐसी मजबूरी थी कि गैर सरकारी संकल्प को आपने खत्म कर दिया? कौन हड़बड़ी था? विधायक तो अपने सिटिंग पर बैठे हुए थे, क्या मजबूरी थी?
प्रस्ताव दिलवाते हैं हड़बड़ी में, इसको समाप्त करते हैं और अपना बात को रख करके राज्य गीत कर आपने बिहार गीत गवाया, हम लोगों ने भी भाग लिया और राष्ट्र गीत की जब हमने गाने लगा और बात करने लगे तो उठ के भाग गए। अब तो राष्ट्रगान आप जब स्पीकर थे तो बड़े जोर शोर से, यही परंपरा का तो जिसको वंदे मातरम से नफरत हो, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए जो अपना ईमान और धर्म बदल ले, बिहार की जनता उसे सबक सिखा देगी। भोज दे रहे हैं शाम में बहुत लोगों को, इस तरह के भोज का हम लोग बहिष्कार करेंगे। जो लोकतंत्र का हत्यारा है, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करे, विधायक को लज्जित करे, उसका भोज नहीं। ये राजद के प्रवक्ता के रूप में जो काम करता है, हम विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, उस आसन का, लेकिन विधानसभा के आसन पर बैठ करके जो राजद का प्रवक्ता बन के करता, उसकी भोज मुझे स्वीकार नहीं। सदन में परंपरा टूटी है और बिहार गीत गाया गया है, पहली बार बिहार गीत गाया गया है, लेकिन एक परंपरा तो जीवेश जी टूटी है कि आप खड़े नहीं थे, सब चर्चा हो रही है। देखिए, बिहार गीत है ही नहीं, नालंदा गीत है। अब नालंदा गीत गाने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं दरभंगा का आदमी हूँ, नालंदा गीत में नहीं खड़ा हुआ। सवाल ये उठता है कि आपने बिहार गीत पढ़ा है, आप उसमें देख लीजिए, सभी योद्धा, सभी क्षेत्र की चर्चा है, मिथिला क्षेत्र की चर्चा नहीं। बिहार का 18 जिला मिथिला क्षेत्र में आता है, न उसमें जगत जननी जानकी की चर्चा है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी की चर्चा नहीं है उसमें। उस बिहार गीत में कविवर विद्यापति की चर्चा नहीं है। उस बिहार गीत में शंकराचार्य जी जिनके सामने जाकर हार माने, ऐसे मंडन मिश्र का चर्चा नहीं है। तो इस अधूरे बिहार गीत को, इस नालंदा गीत को गाने से मैं परहेज किया। अगली बार जब मिथिला को इसमें शामिल किया जाएगा तो आप देखिएगा, सबसे जोर जोर से मैं बिहार गीत गाऊंगा। ये तो जीवेश कुमार थे और ये बता रहे थे कि क्यों ये बिहार गीत जो चल रहा था उसमें ये बैठे रह गए। हालांकि ये जरूर है कि बिहार गीत और वंदे मातरम को लेकर के सदन के अंतिम दिन जो बजट सत्र चल रहा था, उसके अंतिम दिन काफी सियासत देखने को मिली। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।